नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज बड़ी खबर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से संबंधित। कैसे हुई उसकी मौत, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास एक खबर आई जिसमें सबको स्तब्ध कर दिया। बॉलीवुड से लेकर जो उनके फैंस थे वो स्तब्ध हो गए। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दवाइयों का सेवन वो कर रहे थे, किस तरह की दवाइयाँ थी। क्या बॉलीवुड में ये कहा जाए कि जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, फिटनेस फ्रीक एक इशू है, या ये कहा जाए कि डाइट पर बॉलीवुड स्टार्स ध्यान नहीं देते हैं, या ये कहा जाए कि उनको ये डर सताता रहता है कि उनकी सत्ता ना खिसक जाए, यानी कि कोई शो हाथ से ना चला जाए या कोई फिल्म ना चली जाए। उसको लेकर जो चैलेंजेस हैं वो उनके ऊपर इतने हावी रहते हैं कि शायद इस तरह के इश्यूज जो हैं वो हो जाते हैं। क्यों हैदर भाई, ये लग रहा है? देखिए, स्ट्रेस लेवल की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूँ हम्म, कि मेन स्ट्रेस जो बॉलीवुड के एक्टर्स या एक्ट्रेसेस में है, वो ये है कि उन्हें काम मिलना चाहिए। जो बड़े स्टार्स हैं, वो जिनको काम मिल रहा है वो ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रगलिंग स्टार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो फेमस नहीं है या जिनको काम नहीं मिल रहा है, हम्म, उनके साथ ये ये बहुत कहा जो टीवी सीरियल्स करते हैं। हाँ, जो एक बार स्टारडम को फ़ील कर लेता है ना, और उसके बाद अगर उसकी स्टारडम चली जाती है या स्टारडम का और कोई मौका नहीं मिलता है उसको, तो फिर उसको पचा पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म, इसलिए जो मेन स्ट्रेस है वो है स्टारडम या फिर काम का ना मिलना। हम्म, तो अगर काम नहीं, जहाँ नहीं, तक काम नहीं आपने मिल रहा तो वही बात हो गई, मतलब बात कि वही है। स्टारडम जो है वो हाँ, खिसक गया। और जहाँ तक आप डाइट की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डाइट का कोई इश्यू नहीं, होगा, पहले क्योंकि स्टारडम ये पर रहते हैं, उसके बाद हम डाइट पर करेंगे। हाँ, स्टारडम जो इतना बड़ा इशू होता है कि बहुत बड़ा इशू होता है। मैं आपको बताऊँ कि एक वक़्त में देवानंद साहब बहुत बड़े सुपरस्टार थे। इतने बड़े सुपरस्टार थे कि जब वो निकलते थे तो भीड़ उनके साथ दौड़ती थी। हम्म, राजेश खन्ना जी, हाँ, उनकी गाड़ियाँ लड़कियाँ चूम-चूम के उसको लाल कर देती थी। हम्म, तुम्हें पता है, उनकी व्हाइट गाड़ी थी और उसको चूम-चूम के हाँ, हाँ, लाल हाँ, कर हाँ, दिया हाँ, था। हाँ, फिर उसके बाद जो है वो अब अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। हम्म, इस तरह अब अमिताभ बच्चन एक एक्सेप्शन इसलिए हैं क्योंकि वो अभी तक स्टार हैं, ठीक है? सही उनके बात पास है। स्टारडम है। हाँ, हाँ, लेकिन जब इनका स्टारडम जाता है, जो इतने बड़े स्टार हैं, हम्म, जो मतलब समझ लो सुपरस्टार हैं, जिनका बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, उनका भी जब स्टारडम जाता है तो वो उसको पचा नहीं पाते। हम्म, वो एक अजीब-सी तकलीफ़ है जिसको वो शब्दों में बयान नहीं किया सकता। वो उनको चाहिए ही चाहिए, मतलब वो कहीं जाएँ तो लोग भागें, लोग उनके नाम के लिए पागल हों, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब इनको नहीं मिलती है, और रही बात जहाँ ये छोटे स्टार्स की, जो मतलब छोटे स्टार्स तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जिनको अभी उतना ख्याति नहीं मिली है, हम्म, सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, तो ये बिग बॉस से बहुत इनका नाम हुआ। लेकिन उसके बाद जितना उनको काम मिलना चाहिए एज़ अ विनर, वो नहीं, उनको लेकिन काम ये मिला अभी नहीं। हम जो बातें कर रहे हैं सारी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा एज़्यूम कर रहे हैं। होगा, बट हाँ, हमें पक्का नहीं पता भाई। क्योंकि मेडिकल देखिए इशू क्या 40 इयर्स ऑफ एज में हम्म, आपको मेडिकल इश्यू कोई आप अगर दवा ले रहे हैं, तो तो है। इसका मतलब कोई मेडिकल इश्यू है, या हो सकता है दवा एडिक्शन की भी आती हैं। आपको जो ड्रग्स होते हैं या उनकी भी दवाएँ आती हैं। लेकिन हम हम ये नहीं कह रहे, हाँ, लेकिन दवाएँ आती हैं। हाँ, आते हैं। तो अब ये दवा कौन-सी थी? ये उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी दवा थी, या हम्म, फिर कोई और दवा थी? पुलिस अभी इसकी जाँच कर रही है। अभी हालाँकि शुरुआती जो जाँच हुई है उसमें ये कुछ क्लियर नहीं हो लेकिन पाया। इतना तो साफ है कि दवाइयाँ लेते थे, और दवा लेने का मतलब साफ-साफ है कि कोई या तो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, हुँ। या कोई एक रूटीन जो मेडिसिन्स होती हैं, जैसे बीपी की या शुगर की, इस टाइप की मेडिसिन्स। और मुझे लगता है हैदर भाई, 40 के बाद, जैसे आप और हम इसी एज के हैं, तो मेडिकल इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। अगर शायद आपके नहीं हो, लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ अगर कहा जाए, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये इश्यूज़ रह शुरू हो देखिए जाते हैं। और ये हमने कई अपने नियर एंड डियर्स को भी खोया है जिनको इस एज में ये इश्यूज़ आए हैं। बट मोस्टली क्या होता है, जब आप एक फ़िटनेस फ्रीक हैं, जैसे अब वो सिद्धार्थ शुक्ला फ़िटनेस को लेके बहुत सीरियस था। तो जब आप फ़िटनेस को लेके सीरियस होते हैं, तब मोस्टली ऐसे इश्यूज़ नहीं आते हैं। मतलब जो नहीं, नहीं, आदमी मैं आपको इसका वो बताता हूँ अपवाद। अगर आप फ़िटनेस फ्रीक हैं, तो इसमें आप डाइट तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आप डाइट ले रहे हैं और उसके साथ अल्कोहल नहीं ले रहे हैं। ये कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं, एक्सेप्शंस नॉर्मल हैं। नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जो बंदा डाइट अच्छी ले रहा है, हाँ, जो बंदा नहीं, एक्सरसाइज कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी शुरुआती एज में कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए, अनलेस कि वो या तो शराब ना पी रहा अब हो आप या फिर देखिए वो ना, ड्रग्स ना मैं ले रहा ये हो। क्यों ये मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में मतलब मोर देन 90% लोग सेवन करते हैं। मैं इसीलिए सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ नहीं, कि आप कि एक दिवंगत मैं इनकी हैं बात नहीं कर रहा उनकी, हूँ, मैं मैं इनकी उस बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अज़म्पशन हम लोग नहीं कर सकते, अज़म्पशन मुझे नहीं कर रहे। मैं एक हम देखिए दोस्तों, हम यहाँ बैठकर अज़म्पशन करने नहीं आए। हम सिर्फ़ यहाँ बैठकर जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, उसके बेसिस पर
हल्का फुल्का एनालिसिस दे रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज सामने आएगी वो सबके सामने होगी। मेन जो चीज अभी हम्म। आनी बाकी है वो है पीएम रिपोर्ट। हम्म। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी, हम्म। उसके बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि दवा उन्होंने किस चीज की ली थी, या उन्हें कोई और स्ट्रेस था, या जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। हाँ। तो ये सारी चीजें अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद होगी। और तब लेकिन हम इस बीच ये तो डिस्कस कर ही सकते हैं कि इनकी डाइटरी हैबिट, या जैसे मैंने आपने बोला कि फिटनेस फ्रीक अगर हैं तो इसका मतलब कि वो फिट ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं इसका अपवाद मैं आपको बताता हूँ। कई लोग ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं फिटनेस वेट लूज करने के लिए, लेकिन वो इतनी एक्सेसिव मात्रा में पी लेते हैं कि वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कई लोग खाना खाते हैं उसके बाद गर्म पानी पीते हैं। ये फिटनेस फ्रीक्स की मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी, ताकि जो खाना उन्होंने खाया उनके तेल उनकी बॉडी पर चिपके नहीं। ये एक माइंडसेट है कि वो फैट जनरेट नहीं करेगा। तो ये ऐसी कुछ नियम हैं जो लोग करते हैं। कई लोग, अब जैसे इनकी शेड्यूल की अगर बात करें, बॉलीवुड स्टार्स की, एन स्टार्स की शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, ऑड इवन टाइम पर शूटिंग करनी पड़ती है। तो कई बार बहुत ऐसे स्टार्स हैं जो सिगरेट्स भी या दूसरे चीजें लेते हैं, सेवन करते हैं, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीव किया जा सके। तो ये मोस्टली चीजें हमने मुझे देखी हैं। मतलब बाय एंड लार्ज मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जो सिगरेट तो खैर बहुत कॉमन है, ये जो ड्रग्स का चलन चला है पिछले कुछ सालों में, ये एक हैबिट या फिर एक तलब से ज्यादा ये एक फैशन सा बन गया है। ये भी है, लेकिन इसका असर आपकी बॉडी पर 100% पड़ रहा है। ये आपको तब रियलाइज होता है जब आपने मान लीजिए कॉफी ले ली, या आपने कोई ऐसा, कॉफी इज ऑल्सो निकोटीन, या उसमें जो कैफीन है, तो वो जो चीज आपने ली है वो आपके हार्ट पर असर डालती है सीधा सीधा। और ये चीज शायद एक टाइम तक पता नहीं चल पाती, लेकिन एकाएक ये इश्यूज हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग डाइट कम करने के लिए, डाइट कम है, मेडिसिन भी खा रहे हैं साथ में, और मेडिसिन भी खा रहे हैं, और कई बार ये भी देखा होगा कि मेडिसिन खा रहे हैं और साथ में कॉफीज पी रहे हैं। डाइट बहुत खराब हो गई है, एक टाइम तक डाइट बहुत खराब हुई है। हम फर्ज कीजिए 2 महीने तक डाइट खराब है बॉलीवुड स्टार की, वो क्या कर रहा है, कॉफी पी रहा है या कोई ऐसी चीजें खा रहा है हल्की फुल्की, ताकि वेट उसका मेंटेन रहे, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। साथ साथ वो ये सब चीजें ले रहा है, मेडिसिन भी खा रहा है किसी चीज की। तो वो सब चीजें कई बार जो मिश्रण होता है वो कई बार बहुत डेंजरस हो जाता है। ये तो खैर उनकी डेथ को लेके ये बातें हो गई, हाँ। कि जो अभी साफ होनी बाकी है। लेकिन अगर हम उनके करियर की बात करें, करियर तो सुपर। करियर उन्होंने बिग बॉस जीतने के बाद ऑलमोस्ट उनको सब जानते थे, नहीं, उससे पहले भी बहुत जानते थे। उससे जानते थे पहले मतलब, बालिका लेकिन वधू जो उनका हाँ, था, बालिका उससे वधू। सबसे ज्यादा फेम हुए थे वो। और उसके बाद जो उनको फेम मिला है, उसकी वजह से मतलब उनका आने वाला जो भविष्य था वो बहुत अच्छा था, अच्छा था, और हाँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके हाथ में थे भी। एक मैं ट्वीट उनका देख रहा था, उसमें एक ट्वीट में उन्होंने एक चीज लिखी है कि जब कोई बढ़ता है तो दूसरे लोग जलते हैं। ये चीज क्यों लिखी उन्होंने, मुझे समझ नहीं आई। ये बॉलीवुड में यार बहुत हाँ, कॉमन है। कॉमन है। ठीक है कि अब सारे ही वहाँ पे हीरो ही बनने आए, सारे ही वहाँ पे काम के और लिए आए। सबके अपने अपने फैन फॉलोइंग है लिमिट। हाँ हाँ। तो हर किसी को ये लगता है कि तू मेरे, कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी, कईयों को लगता है कि भाई, जैसे मुझे याद है बिग बॉस में रश्मि देसाई ने इनके बारे में एक पर्टिकुलर कमेंट किया था। हालांकि वो भी मुझे लगता है कि जांच चल रही है। ड्रग्स का इशारा किया था उन्होंने, आपको याद है ये बात? ये तो क्या ये मतलब हैबिचुअल थे या नहीं थे? देखिए, ये तो ऑब्वियसली जांच की बात है, लेकिन अभी तो उनकी मौत हुई है, तो ये बातें बोलने में व्यूअर्स हो सकते हैं हमें बोले कि आप ये क्यों बोल रहे हो इस समय, जब जब तक कि हम किसी नतीजे पर नहीं नतीजे पे पहुंचे। नहीं पहुंचे। लेकिन दोस्तों, ये चीजें पहले आई हैं, इसका मतलब कहीं ना कुछ हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। तो अब आगे इस केस में क्या होने वाला है, क्या है इस मौत का सच, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का सच, ये हम आपको पीएम रिपोर्ट आने के बाद कल जरूर बताएंगे, और कल हम इसी पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस बतौलेबाजी में इतना ही। शुक्रिया। शुक्रिया।